वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग एज यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे आरएसआई के बारे में। आरएसआई इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है और हम इसे किस तरीके से शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग में या फिर फॉरेक्स के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो आज हम इससे रिलेटेड चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली आरएसआई होता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है। ठीक है। तो आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। ठीक है। आरएसआई से हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि मार्केट के अंदर वीकनेस और स्ट्रेंथ कितनी है। किस चीज की? बायर्स की और सेलर्स की। ठीक है। मार्केट के अंदर अभी किस लेवल पे, जिस लेवल पे अभी मार्केट है, उस लेवल पे ज्यादातर सेलिंग हो रही है या फिर ज्यादातर बाइंग हो रही है, हमें ये चीज का पता चलता है आरएसआई से। ठीक है। अभी हम समझते हैं कि आरएसआई वर्क कैसे करता है। ठीक है। जब हम आरएसआई टूल को यूज करते हैं तो आरएसआई में कुछ इस तरीके से कुछ लाइंस बनती हैं। ठीक है। और यहाँ पे नंबर्स होते हैं। ठीक है। तो इनकी रेंज होती है यहाँ पे, ये रेंज हो जाती है 0 to 30 की और 70 to 100 की। ठीक है। सो ये इस तरीके से लाइन बन जाती है और यहाँ पर एक ईएमए लगा होता है इसके अंदर। ठीक है। जो हमको ये बता रहा होता है कि जब मार्केट 70 to 100 के बीच में अगर आती है, ठीक है, तो मार्केट के अंदर व्यू ये हो जाता है कि ये जो जोन होता है ये ओवर बाउट का जोन होता है। ठीक है। ओवर बाउट का जोन मतलब क्या है कि ओवर बाउट हुआ है तो यहाँ पे क्या चांसेस है? सेलिंग के चांसेस है। ठीक है। और इस जोन में 0 to 30 के बीच में जब मार्केट आता है आरएसआई के अंदर, तो यहाँ पर चांसेस होते हैं, ये ओवर सोल्ड के चांसेस हैं। ठीक है। ओवर सोल्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ज्यादातर लोगों ने चीजों को बेच दिया है। ठीक है। हमने जिस भी प्रोडक्ट में बाइंग लगाई है वहां पर बिक्री आ चुकी है और अब वहां पर लोग क्या करेंगे? वहां पर आएंगे अब बायर्स। ठीक है। सो बेसिकली हमें आरएसआई से पता चलता है कि कब हमारे पास में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है और कब हमारे पास में बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है। हम ट्रेडिंग इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम मैं एक चीज को और मैं क्लियर कर देता हूं कि देखो, कोई भी चीज को आप जो यूज करोगे ना ट्रेडिंग के अंदर या किसी भी चीज के अंदर, तो आप उसको इंडिविजुअली ट्रीट नहीं करोगे। ठीक है। इंडिविजुअल के बेसिस पे आप चीजों को नहीं लेने वाले हो। जैसे यहाँ पे 70 to 100 के बीच में आते ही मार्केट में आपने यहाँ पर पुट को बाय कर लिया या फिर आपने यहाँ पर एक सेलिंग की पोजीशन डाल दी और यहाँ पर आप ये सोचते हो कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट बन जाएगा, तो सिंगल नहीं करना है। ठीक है। सिंगल कंफर्मेशन नहीं। हमारे पास में जो इतने मल्टीपल टूल्स हैं, लाइक हमने अभी तक क्या सीख लिया? प्राइस एक्शन सीख लिया है। ठीक है। ईएमए के बारे में जानते हैं। ठीक है। ट्रेंड लाइन को बनाना आता है हम लोगों को। ठीक है। और अब नाउ हम लोग आरएसआई के बारे में सीख रहे हैं। जब हम सभी चीजों को कंबाइन करके ट्रेड करेंगे तब हमारे पास में एक प्रॉपर एग्जिट प्लान होगा। ठीक है। सभी चीजें हमारे पास में ना प्री प्लान्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास में चीजें पता नहीं है, यहाँ पर आते ही आप खरीद रहे हो, यहाँ पे आते ही बेच रहे हो, यहाँ पे आते ही खरीद रहे हो, यहाँ पे आते ही बेच रहे हो। नहीं, एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। ठीक है। उस सेटअप के अकॉर्डिंग एंट्री एग्जिट आए, एंट्री आए। ठीक है। स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट होना चाहिए। ठीक है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट की भी वीडियो बना करके उसके अंदर बताऊंगा कि एंट्री का कैसे की जाए, एग्जिट कहाँ पर करना सही है, एसएल कब लगाना चाहिए, टारगेट कितने का होना चाहिए, ये सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं आरएसआई के बारे में और आरएसआई बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है। अभी मैंने आपको यहाँ पे थ्योरी बेसिस पे ये चीज को समझा दिया है और अब मैं आपको इसे प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि किस तरीके से यूज करना है। ठीक है। सो अभी हम यहाँ पर जाकर के मार्केट के अंदर देखेंगे कि हमारा आरएसआई किस तरीके से लगाया जाता है। सबसे पहले आप इस इंडिकेटर के पास आओगे। ठीक है। एंड देन यहाँ पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आप लिखोगे RSI। कोई भी एप्लीकेशन हो, ठीक है, कोई भी वेबसाइट हो आपके पास ट्रेडिंग की, कोई मैटर नहीं करता, आप इस पे क्लिक करना, आरएसआई लिख करके और यहाँ पर आ जाना। ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपके पास आरएसआई का जो नंबर होगा वो 14 पर होगा, जो लेंथ होगी उसकी। इसे ओपन करना और ये जो पीली लाइन है इसे बंद कर देना। ठीक है। अब आप देखोगे बाय डिफॉल्ट आपके पास में ना एक स्क्रीन आ गई है यहाँ पे आरएसआई की। ठीक है। मैं इसको थोड़ी बड़ी बड़ी कर देता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पर आपको देखोगे यहाँ पर एक स्क्रीन आ चुकी है।
आरएसआई की, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे मार्केट 30 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट 70 दिख रहा है, यहाँ पर एक मार्केट के पास लाइन 50 के पास में है। तो हमें क्या शो हो रहा है यहाँ पर? देखो क्या शो हुआ है हमें, 0 to 30 के बीच में अगर मार्केट है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। अब क्या यहाँ पर आते ही हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी थी? नहीं, हमें ऐसे बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है। हमें एक प्रॉपर, जैसे यहाँ पर ये बन गया और इसने इसको क्रॉस कर दिया, तो अभी यहाँ पर कंफर्मेशन है कि हमारे पास में ऊपर जाने के चांसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर ट्रेड को लेंगे और ऊपर हम वेट करेंगे। हाँ, और हमें किस तरीके से एंट्री करना है, किस तरीके से एग्जिट करना है, वो सारी हम बाद की वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले आप ये समझो कि हमें 0 to 30 के लेवल पे करना क्या है, और 70 to 100 के लेवल पे क्या करना है, ठीक है। ठीक है, अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे मैंने, कि जब आरएसआई यहाँ पर आता है, ठीक है, तो क्या यहीं पर बाइंग कर लेनी है? नहीं, यहाँ पर बाइंग नहीं करनी है। जब इसको 30 को क्रॉस करता है, ठीक है, जब ये क्रॉस करेगा ना, हमें तभी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में काफी सारे चांसेस हैं कि यहाँ पे एंट्री करके और यहाँ तक के लिए वेट करें हम, ठीक है। बट हमारा टारगेट देखो किस तरीके से, अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंट्री आ गई है आरएसआई के बेसिस पे, और 1:2 यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो चुका है ना। अभी मैंने जस्ट ये एग्जांपल आपको समझाया कि किस तरीके से आरएसआई को मैंने यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको काफी सारे एग्जांपल्स मैं चाहूँ तो दिखा सकता हूँ कि अगर 70 है, आप चाहो तो प्रिसाइज भी कर सकते हो। आप चीजों को कैसे कर सकते हो? आप 80 to 100 कर सकते हो, 0 to 20 कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार ये कुछ ज्यादा मेरे लिए डिफिकल्ट होता जा रहा है, तो आप इसको और ज्यादा अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर हम पीछे आते हैं, देखो यहाँ पे इस जगह पे देखो, और अभी देखो यहाँ पर एक जगह और दिखाता हूँ, जैसे ये देखो, यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? आरएसआई हमारे पास में 70 to 100 के बीच में है, ठीक है। और हमें यहीं पर ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। देखो, हमने यहाँ पर ऊपर सबसे पहले यहाँ पर गया है, ठीक है, फिर यहाँ पर भी गया है और ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो हमें एक तो ट्रेड यहाँ पर मिला है, ठीक है, एक ट्रेड हमें इस वाले पे मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलो हमसे एक गलती हो गई, ठीक है। सेकंड ट्रेड हमको यहाँ पर मिला है, ठीक है, सेकंड ट्रेड हमको यहाँ पर मिला है, और आरएसआई के अकॉर्डिंग 1 आवर का चार्ट है यहाँ पे बिटकॉइन का, और यहाँ पर देखो ये कितना प्यारा ट्रेड बना है, ठीक है। ये देखो पूरा हमको, जैसे मैं अभी आने वाले टाइम में जब समझाऊंगा ना, तो आपको पता चलेगा कि एंट्री जब यहाँ हो तो आपको एग्जिट यहाँ तक के लिए देखना है, अगर एंट्री यहाँ पर हो तो एग्जिट आपको यहाँ तक का देखना है, ठीक है। इस तरीके से ट्रेड होगा। तो मुझे यहाँ पे लाइक उम्मीद है कि आप लोगों को अभी तक आरएसआई के बारे में समझ में आ चुका होगा कि बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है आरएसआई के अंदर, ठीक है। आरएसआई पे कौन सी स्ट्रेटेजी कैसे काम करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। इसके बाद में एक एक करके सभी चीजों की स्ट्रेटेजी की वीडियोस आएंगी, ठीक है। तो अभी आरएसआई आपको समझ में आ गया किस तरीके से आरएसआई वर्क कर रहा है। आरएसआई में 70 to 100 का लेवल होता है। और दो तीन चीजें और बता देता हूं मैं, जैसे मैंने आपको क्या बताया हुआ है, प्राइस एक्शन बताया हुआ है, ठीक है। एक आपको ईएमए के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। अभी क्या करो, अभी यहाँ पर ट्रेंड लाइन के बारे में भी बताया था मैंने। अभी ये तीन चीजें हैं, ठीक है। अभी इन तीनों चीजों के बेसिस पे हम क्या देखेंगे, प्राइस एक्शन के बेसिस पे क्या बताया था, कि जब सपोर्ट पे मार्केट रहता है तो मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। हम डायरेक्टली तो ट्रेड नहीं करेंगे ना, हम एक आध कंफर्मेशन भी रखेंगे, ईएमए रखेंगे और आरएसआई रखेंगे। अब आपका ये होमवर्क होगा, आप ये होमवर्क करके आओ इंडियन मार्केट के अंदर, ठीक है। ये जैसे एचडीएफसी हो गया, रिलायंस हो गया, भारती, आईसीआईसी, एसबीआई, ये जितने भी बड़े शेयर्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर लिक्विडिटी है, जो जिसके अंदर वॉलेटिलिटी है, जिसके अंदर ट्रेड डेली डेली होता है एक बड़े वॉल्यूम के साथ में, आप क्या करोगे उसके अंदर एक आरएसआई लगाओ, ठीक है। सिंपल तरीके से आप उसमें प्राइस एक्शन को फाइंड करो, सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है, ट्रेंड का सपोर्ट कहाँ बन रहा है, ट्रेंड का रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है। जब सपोर्ट बन रहा है आपका इस जगह पे, अगर मार्केट ऐसे मान के चलो गिरते गिरता है, तो आरएसआई कहाँ पर है? अगर आरएसआई यहाँ पर है तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेड हो सकता है, यहाँ पर आपके ट्रेड ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आरएसआई मान के चलो ऐसे दिखा रहा होता और हमारा सपोर्ट पे रहता, तो ये कौन सा एरिया हो गया, ये डाउटफुल एरिया हो गया, ठीक है।
तो इसको हम अवॉइड करेंगे। कब तक अवॉइड करेंगे? जब तक मार्केट यहाँ ना चला जाए रेजिस्टेंस के पास में और यहाँ पर आ जाए, और तब आपको जब यहाँ पर एक मूवमेंट दिखेगा तब आप यहाँ पर एक पुट का ट्रेड लोगे, या फिर आप ये कह लो कि सेलिंग का ट्रेड बनाओगे। ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास में आरएसआई समझ में आ चुका होगा। अगर आप वीडियो में नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। और ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो कि आपको इसके अंदर कोई डाउट हो तो वो पूछो। और साथ में मैं टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ और इंस्टाग्राम का भी लिंक दे देता हूँ, उन्हें भी आप फॉलो करो। और फॉलो करके आपको वहाँ पे काफी सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। ठीक है। मेरा इस यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर का भी टारगेट है कि मैं यहाँ पे सबसे पहले 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करूँ, एंड देन उसके बाद में मैं आपको कुछ और भी चीजें इंट्रोड्यूस करवाऊंगा ट्रेडिंग से रिलेटेड। ठीक है। तो अभी तक अगर वीडियो में बने हो तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।